हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की है, और वो जो नोटिफिकेशन है वो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव इनिशिएट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी टू कैंडिडेट्स who has attend the first stage of computer based or test CBT for NTPC undergraduate against CEN 6 2024. Refund of examination fee has already been done to most of candidates. तो जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन्होंने जो एग्जामिनेशन फी का रिफंड है वो ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को उन्होंने रिफंड कर दिया है। जिन्होंने जो सीबीटी की जो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो जिन्होंने अटेंड किया है उनके लिए ये रिफंड जो प्रोसेस है वो उन्होंने कंप्लीट की है। तो ये देख सकते हैं। During the refund process, it is noticed that for some of candidate, the refund has failed due to the incorrect bank account detail furnished by them, such as wrong account number, wrong IFSC code etc. अभी जिनका जो रिफंड प्रोसेस फेल हुआ है वो उनका रीजन यही है कि आपकी इनकरेक्ट डिटेल होगी, जो बैंक डिटेल है वो करेक्ट नहीं होगी, या तो रॉन्ग अकाउंट नंबर रहेगा, जैसे कि रॉन्ग अकाउंट नंबर रहेगा, रॉन्ग आईएफएससी कोड रहेगा। जो ये डिटेल जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल रॉन्ग होगी तो उनके जो रिफंड प्रोसेस है वो नहीं हुई होगी। तो कैंडिडेट whose refund the transaction had failed due to the incorrect bank account detail will be intimated regarding the failure of refund through the SMS and email on 13/6/2026। तो आपको जो जिनका फेल हुआ है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है रिफंड का, जिनका नहीं हुआ है तो उनको जो ये फेल जो रिफंड फेल हुआ है उन वो डिटेल है वो आपको एसएमएस थ्रू या ईमेल थ्रू 13/6 जो 2026 तक आपको वो मैसेज आपको एसएमएस या तो ईमेल थ्रू मैसेज मिल जाएगा। टू फैसिलिटेट दिस कैंडिडेट टू करेक्ट देयर बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट रेक्टिफिकेशन लिंक विल बी सेंट टू रजिस्टर ईमेल आईडी ऑफ कैंडिडेट which will be live from 15 2016 टू 29 जून 2026। तो तो जिनका रिफंड फेल हुआ है उनको जो उनकी बैंक डिटेल करेक्ट करने के लिए एक बैंक अकाउंट जो रेक्टिफिकेशन लिंक होगी वो आपको एक ईमेल आईडी थ्रू आपकी जो ईमेल आईडी है वो उस पर एक आपको लिंक आएगी। तो वहां से आप ये जो डेट दिया है 15 जून 2026 टू 29 जून 2026 तब तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपके ईमेल आईडी पे कैंडिडेट के ईमेल आईडी पर एक बैंक अकाउंट रेक्टिफिकेशन लिंक आएगी, तो उसको आप क्लिक करके आपकी डिटेल को अपडेट करना है, बैंक डिटेल को अपडेट करना है, जिससे आपका रिफंड है वो प्रोसेस हो चुके हो, मीन्स प्रोसेस में कोई इश्यू ना आए। Candidates are advised to make use of the final opportunity to correct the bank account detail to enable refund. During this, candidates shall be required to furnish the Aadhaar selected bank account detail as procedure mentioned below। हाँ, तो यहाँ पे कैंडिडेट को फाइनल अपॉर्चुनिटी है उनकी बैंक डिटेल को करेक्ट करने के लिए, जिससे आपको आपका रिफंड मिल जाए। ड्यूरिंग द प्रोसेस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वैलिडेट देयर आधार कार्ड नंबर। तो आपका आधार कार्ड नंबर वैलिड करना है, वहाँ पे वैलिडेट करना है। अपॉन द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार कार्ड विल बी ऑटोमेटिकली शो फॉर कंफर्मेशन विच विल यूज फॉर रिफंड पर्पस। जो आपका आधार कार्ड आप वैलिड करोगे तो उसके साथ आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है जो लिंक होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होगी और कंफर्म होगी, जिससे आपका रिफंड प्रोसेस जो रिफंड प्रोसेस है उसके लिए वो हेल्पफुल होगी। इफ नो बैंक अकाउंट इज फाउंड टू बी सीड विद आधार, तो द कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्ट टू द एमपीसीएल पोर्टल फॉर रियल टाइम आधार bank account linking and thereafter return to application page to complete the process. Candidates not holding the bank account may provide the finally members Aadhaar card selected bank account एज पर एज अबव प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। जो आप बैंक अकाउंट से आपकी कोई बैंक मीन्स जो आधार कार्ड है
उससे कोई बैंक अकाउंट आपको लिंक नहीं है, तो उस टाइम क्या होगे, जब तो उस टाइम आपका कैंडिडेट है जो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा एमपीसीएल का जो पोर्टल होगा उस पर डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए वहाँ पे प्रोसेस होगी, वो आपको कंप्लीट करना होगा। देखो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आप फैमिली मेंबर का आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करवा के वो उसको यूज कर सकते हैं। तो प्लीज नोट दैट दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड therefore candidate are advised to furnish the other seed bank account detail for getting their refund. No further correspondence regarding refund of examination fee shall be entertained from the candidate if they do not use the final opportunity. जो आप ये फाइनल अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो आपको वापस से ये रिफंड मिलने की प्रोसेस जो है वो मिलेगी नहीं, और आपको रिफंड जो है एग्जामिनेशन फी वो रिफंड नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अब ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, और आप बैंक जो डिटेल है वो आपको करेक्ट अपलोड कीजिए या आधार कार्ड से उसको लिंक अप करवा दीजिए, तो आपका रिफंड प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये ध्यान यहाँ पे रखना है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और जो आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको वहाँ से आपको हेल्प कर सकते हैं।